हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है। अगर आपके नींबू के पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर फूल जो है दोस्तों वो छोटे फल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, पौधा आपका कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बताऊंगी जुलाई के महीने में नीम की खली और सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है, कब करना है, और इससे आपको आपके पौधे में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आपके भी नींबू के पौधे में सिर्फ और सिर्फ इस दो चीज़ों के इस्तेमाल से ही बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलने वाले हैं। जिनके नींबू के पौधे में फल फूल नहीं बन रही थी, फलों का विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि नींबू के पौधे से रिलेटेड मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ था उसमें मुझे कुछ क्वेरीज ऐसी मिली थी कि उनके फलों का विकास नहीं हो रहा है, उनके जो नींबू के पौधे हैं उनमें फूल जो है वो झड़ रही हैं या फिर फल छोटे छोटे हैं वो झड़ जा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें जिनके भी नींबू के पौधे में बनी हुई हैं, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। सिंपल से दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों ही चीज़ों के इस्तेमाल से ही हमें हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आपको आपके पौधे में जुलाई के महीने में खाद देना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जुलाई के महीने बारिश का समय होता है और इस समय पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन लगातार जो है दोस्तों नमी की वजह से मिट्टी में फंगस, दीमक, हानिकारक कीड़े और जड़ों की समस्या भी बढ़ जाती है। इस समय पौधे को ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जो एक तरफ मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखे, दूसरी तरफ नई ग्रोथ, मजबूत जड़ें और अच्छी फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग को भी एक्टिव करे। इसलिए जो है दोस्तों इस समय पौधे को न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं पर नीम की खली और सीवीड ग्रेन्यूल बहुत अच्छा संयोग साबित होने वाला है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि इसका उपयोग करके हमने अपने पौधे में देख लिया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे खासे चमत्कारी रिजल्ट मुझे अपने पौधे में मिले हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी रिजल्ट चाहते हैं, आपको भी कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे नीम की खली की। नीम की खली जो है दोस्तों नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ जैविक पदार्थ होता है। इससे मुख्य रूप से थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके हमारे पौधे में कई तरीके के फायदे हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है, जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही कई मिट्टी में रहने वाले कीड़े, दीमक, साथ ही फफूंदे, इन सभी चीज़ों को दूर करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पोषक तत्व धीरे धीरे ये पौधे को उपलब्ध करवाता है, जिससे जो है दोस्तों पौधा को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलता है और हमारा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें देता है। नीम की खली के कई सारे फायदे, कई सारे उपयोग मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी सीवीड ग्रेन्यूल्स के फायदे। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो कि इजीली आपको ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा, ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। और सीवीड ग्रेन्यूल जो होता है ये समुद्री शैवाल से बना हुआ एक जैविक उर्वरक होता है। सीवीड में कई सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राकृतिक जो है हार्मोन पाई जाती हैं, जो कि पौधे को वृद्धि में बहुत ही अच्छा खासा सहायता प्रदान करती हैं। ये पौधे को नई ग्रोथ तेजी से लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती हैं, जड़ों के विकास को बेहतर बनाती हैं, पौधे को तनाव से जो है वो मुक्त रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती हैं। जैसे कि अभी ही आप देख रहे होंगे किसी समय पे कई दिन 2 से 4 दिन बहुत ज़्यादा तेज धूप खिल रहा है, इसके बाद जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिनों तक बारिश होने लग जा रही है। यह जो समय है दोस्तों, इस समय पे पौधा ट्रांसप्लांट शौक पे चला जाता है। तो इन चीज़ों से ये जो सीवीड ग्रेन्यूल है आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा बेहतर तरीके से उभारने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पत्तियां इससे ज़्यादा हरी और स्वस्थ दिखाई देती है, साथ ही पौधे में फलों का विकास इसके सहायता से बहुत ही
अच्छा खासा होता है और पौधे की संपूर्ण बढ़ावर में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। जिनके पौधे में फूल झड़ रहे हैं वो समस्या दूर हो जाती है, फल झड़ रही हैं वो समस्या दूर हो जाती है, फल फूल लगने में ये पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। कुल मिला के इसमें 60+ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक होते हैं। आपके पौधे को किसी भी तरीके के नुकसान ना पहुंचाने के बजाय आपके पौधे को बहुत ही ज्यादा फायदे पहुंचाते हैं। अब ये दोनों ही खादों का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों ही खाद का जब एक साथ आप अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो नीम की खली मिट्टी को स्वस्थ बनाने में और धीरे धीरे पोषक तत्व पौधे को देने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही वहीं पे सीवीड ग्रेन्यूल जो है वो पौधे की ग्रोथ को, जड़ों के विकास को और फल फूल लगने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसलिए दोनों का संतुलित उपयोग आपके पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा संयोग का काम करता है और पौधे में बहुत ही ज्यादा जो है वो बेहतर रिजल्ट आपको मिलती है। किस तरीके से पौधे में करना है इस्तेमाल, कितने दिनों में करना है, कितनी मात्रा में करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो इस पौधे में करने वाले हैं दोस्तों आज हम लोग इस खाद का इस्तेमाल। तो खाद को इस्तेमाल करने से पहले जिस चीज़ों का ध्यान रखना है वो यह है कि खरपतवारों को हटाना है, सूखी पत्तियां, सूखे फूल, किसी भी चीज़ें अगर गमले की मिट्टी में गिरी हुई हैं उन सभी चीज़ों की साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सबसे पहले आप हटा लें, उसके बाद ही जो है दोस्तों पौधे में किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन अप्लाई करें। इसके बाद न्यूट्रिशन अप्लाई करने से पहले करनी है हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई। बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। एकदम हल्का हल्का सा साइड में आपको कुछ इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी आपकी हल्की रहे और इस टाइम पे जो आप न्यूट्रिशन पौधे को दो वो पौधा न्यूट्रिशन सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। अब हम लोग अपने पौधे को न्यूट्रिशन देंगे। तो यहाँ पे हम मेरा जो पॉट का साइज है दोस्तों, सबसे पहले पॉट साइज बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पॉट साइज के हिसाब से ही मिट्टी में जो है दोस्तों हमें अपने न्यूट्रिशन को देना होता है। तो यहाँ हमारा जो पॉट है ये 14 इंच का पॉट है दोस्तों। नींबू के पौधे को बेसिकली हमेशा बड़े साइज के पॉट पे लगाना ही जरूरी होता है। छोटे साइज के पॉट पे अगर आप लगाओगे तो आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप बड़े साइज के पॉट पे इस पौधे को लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे 14 इंच के पॉट पे लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मिट्टी इतनी सी फिल करके रखा हुआ है। इसके मेजरमेंट से आज मैं न्यूट्रिशन पौधे में अप्लाई करूंगी। 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल इसके मेजरमेंट से काफ़ी है। इस तरीके से चारों ही ओर से 1 चम्मच दे देना है। बारिश का समय है, घोल के ना दो तो भी चलेगा क्योंकि धीरे धीरे यह खुद ब खुद मिट्टी में घुल जाती हैं और पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाता है। 1 चम्मच आपका सीवीड ग्रेन्यूल हो गया और 1 चम्मच इसमें आपको नीम की खली भी उपयोग करना है। 1 से 2 चम्मच भी आप कर सकते हो। इस तरीके से 2 चम्मच भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर 8 इंच का पॉट है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पौधे को 14 इंच के ग्रो बैग में या 14 इंच के पॉट में लगा लें। 12 इंच से ज़्यादा बड़े पॉट में ही लगाना पौधे के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। छोटे साइज़ के पॉट में ना लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दोनों ही खादों को हमने दे दिया है। मिट्टी में अच्छे से मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। जैसे जैसे बारिश आएगी पौधे को न्यूट्रिशन जो है वो रूट्स को मिलता जाएगा। यह चीज़ें गल के और पूरे ही मिट्टी को जो है हमारी उपजाऊ बना देगी। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कितने दिन के बाद दोबारा आपको इसको डालना है या फिर दोबारा किसी भी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कितने दिनों के बाद में आपको आपके पौधे में करना है। तो दोबारा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों या फिर दूसरा किसी भी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल पौधे में करना चाहते हैं तो 30 से 45 दिन के बाद ही आपको नीम की खली का इस्तेमाल पौधे में करना है और सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल भी आपको 20 से 30 दिन के बाद ही पौधे में करना है, अदरवाइज आपको पौधे में नहीं करना है। फर्टिलाइजर के बारे में मैंने सारी ही बातें आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी नींबू के पौधे में किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पानी भरा हुआ गमला बिल्कुल भी ना रखें, इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखें। अच्छी ड्रेनेज वाला गमला इस्तेमाल करें। जो है वो पत्तियां पीली जो भी हो रही हैं समय समय पे उन्हें हटाते रहें। पौधे को रोज कम से कम जितने समय का धूप आ रहा है उतने समय के धूप वाले जगह पे ही रखें। कहीं पे भी सेमी शेड एरिया पे पौधे को ना रखें, इस चीज का भी विशेष ध्यान दें। पौधे को जो है दोस्तों खाद डालने के तुरंत बाद कोई भी रासायनिक उर्वरक पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर पौधे की देखभाल सही तरीके से की जाए तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगी। पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई हरी हरी ग्रोथ आएंगी, मजबूत जड़ें होंगी, स्वस्थ और चमकदार पत्तियां होंगी, बेहतर शाखाएं होंगी। फल फूल बनने के लिए जो है दोस्तों आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा तैयार होगा। फलों का विकास नहीं हो रहा था तो फलों का विकास होना भी स्टार्ट हो जाएगा। पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों जुलाई के महीने में अगर आप अपने नींबू के पौधे में स्वस्थ और हरा भरा मजबूत बनाना चाहते हैं, साथ ही जो है दोस्तों ढेरों सारे फल और फूल चाहते हैं, तो नीम की खली और सीवीड ग्रेन्यूल का संतुलित जो है वो और सही तरीके से
उपयोग एक बहुत ही अच्छा खासा विकल्प है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।